बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली हुई है। पूरे ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से जंग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का मोदी जो कातिल मोदी है वो अब भी जुल्म और सितम कश्मीर के अंदर कर रहा है। नाज़रीन करामी, कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जिस तरह का लॉकडाउन उसने किया है, तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उससे बढ़ के जब ये वबा पूरी दुनिया में फैली गई तो पूरी दुनिया में मेडिकल फैसिलिटीज इशू हुई, लेकिन वाहिद कश्मीर के अंदर उसी तरह लॉकडाउन, उसी तरह लोगों को घरों में रखा गया, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी गई। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि इंसान के अंदर बर्दाश्त कुव्वत की एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की एक हद होती है, लेकिन जब जुल्म सर के ऊपर से गुजर जाता है तो फिर तलवार उठती है, फिर बंदूक उठती है, फिर फर्क खत्म हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 2 से 3 दिनों के दौरानिया में आपने मीडिया के ऊपर देखा है कि कैसे इंडिया का जो मोदी की गवर्नमेंट है वो परेशान है। वो मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, दूसरे ममालिक के ऊपर कि पाकिस्तान ये करवा रहा है, ISI ये करवा रही है। ये कोई कुछ नहीं करवा रहा है। जब कश्मीरियों को पता है कि उन्होंने मरना ही है तो फिर वो कुछ ना कुछ तारीख रकम करके मरे, फिर वो अपने साथ कुछ मुर्दारों को भी लेके जाएं जहन्नम में। खुद तो वो जहन्नत में जाएंगे, लेकिन मुर्दारों को तो जहन्नम में धकेल के जाएं। नाज़रीन ग्रामी, कर्नल मेजर समेत कई उनके आला ऑफिसर इस वक्त मुर्दार हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जिसकी आवाज़ आपको इंडिया के मीडिया से चिल्लाती हुई नजर आती है कि ये पाकिस्तान ने एजेंट भेजे हैं, वहां से दहशतगर्द भेजे हैं। ये कोई दहशतगर्द नहीं है। ये वो नौजवान हैं जिनकी बेबसी इस वक्त खत्म हो चुकी है। वो उनको अब कोई सहारा नजर नहीं आता, वो अब किसी की तरफ नहीं देख रहे। उन्होंने अब बंदूकें उठा ली हैं। नाज़रीन ग्रामीण, जिनको मोदी दहशतगर्द कह रहा है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये डिग्री होल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब जुल्म बढ़ जाता है, जब आपके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है कि आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तो फिर डिग्रियां साइड पे रह जाती हैं, फिर आपका डॉक्टर की जो एजुकेशन है वो साइड पे रह जाती है, फिर आपको बंदूक उठानी पड़ती है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो इंडिया के अंदर सिचुएशन है, जो मोदी इस वक्त परेशान है कश्मीर को लेके, क्योंकि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो नौजवान हैं उनके अंदर तहरीक ये बुलंद हो चुकी है और वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर के ऊपर लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जहां इंडिया ये समझ रहा था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद मैं नौजवानों को लॉकडाउन के अंदर डाल के मैं इसके ऊपर कामयाब हो जाऊंगा, उसकी कामयाबी कहीं नज़र नहीं आती। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त इंडिया के अंदर जिस तरह के लगातार हमले हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनके लगातार फौजी इस वक्त मारे जा रहे हैं, उनकी मसाल नहीं मिलती। नौजवान उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है हमने जंग करनी है मोदी के खिलाफ। लेकिन मोदी अब भी अपनी तकरीर में कहता है कि ये ISI ने करवाया, ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तो तुमने पहले भी किया था। लगता है अभिनंदन ने जाके इनको कुछ नहीं बताया कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के नौजवान हैं वो कैसे तैयार बैठे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह की प्लानिंग ये कर रहा है इंडिया का जो मोदी है, ये अनकरीब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कोई ना कोई फौजी हमला लाजमी करवाएगा, फौजियों के ऊपर फिर हमला करवाएगा, और उसकी सूरत में ये शायद फिर कोई गलती करेगा बॉर्डर के ऊपर इस तरह की वायलेंस करने की। क्योंकि इस वक्त मोदी को कोई समझ नहीं आ रही है, उसको नहीं अंदाजा था कि कश्मीर के लोग इतने लॉकडाउन के बावजूद इस तरह उठ खड़े होंगे। लेकिन उसको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये 70 साल से ये नौजवान, ये आज़ादी के नाम पे शहीद होने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे बाप शहीद हुए हैं, उन सब का मकसद हम नहीं भूल सकते। उनका क्या मकसद है वो हमें अच्छी तरह याद है। नाज़रीन ग्रामी, कोई साथ दे ना दे, पाकिस्तान साथ दे ना दे, लेकिन कश्मीरी खुद उठ खड़े हुए हैं। कश्मीरी एक बहादुर कौम है, इन्होंने पहले भी सख्ती के साथ मुकाबला किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो। नाज़रीन ग्रामी, कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। रमज़ान के इस महीने में